दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट होने के पीछे लॉजिक ये है कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा था वो था 2025, जो कि पिछले साल ही था। और 2025 में ही आपके एचईओ एग्जाम, ठीक है, का नोटिफिकेशन भी आया था। इस वजह से ये एचईओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, ये मेडिकल से रिलेटेड है और ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। इसके अलावा यूपी पीसीएस हो या आरओ कोई भी एग्जाम हो, इस बार टीबी से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाना है। इसे कहते हैं एनालिसिस। क्लियर है? इस वजह से आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इसका इतिहास जानते हैं, है ना। इसका इतिहास क्या है इस अभियान का? ठीक है, इसका नाम पहले क्या था? RNTCP, यानी क्या कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, और इसे बदलकर अब कर दिया गया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। आपको इसमें वैसे खास फर्क तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फर्क बहुत मेजर है, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पहले भारत सरकार ने क्या टारगेट रखा हुआ था कि हम टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को हम कंट्रोल करेंगे, यानी कि नियंत्रण करेंगे इसका हम, है ना, इसको बढ़ने से रोकेंगे। क्लियर है? लेकिन 1 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने यह अपना लक्ष्य बनाया कि भाई हमें इसे कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ नियंत्रण नहीं करना है, हमें इसका उन्मूलन करना है, यानी कि इसे जड़ से खत्म करना है। और इसीलिए इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि उन्मूलन कार्यक्रम। क्लियर है? ये एक मेजर डिफरेंस है और आपको ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, राइट? ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट्स और गोल्स की। ओके, देखिए, जो वैश्विक गोल है कि पूरे विश्व से टीबी का उन्मूलन का जो गोल है वो है 2030। वैश्विक स्तर पर जो लक्ष्य है कि भाई पूरे विश्व से टीबी को खत्म करना है जड़ से, वो लक्ष्य 2030 दिया गया था। ठीक है, वो भी किसके द्वारा? वो एसडीजी में मेंशन है। एसडीजी क्या होता है? आप इसे कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब कभी भी वैश्विक स्तर पर कोई एक लक्ष्य बनाया जाता है तो उसे पूरी दुनिया में फॉलो करना होता है। तो अगर कोई प्रोग्राम बना है, कोई लक्ष्य बना है वैश्विक स्तर पे, तो हर एक देश उसी को अपने इंटरनल, यानी कि अपने देश में उस लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है। जैसे क्या कि लक्ष्य ये बना कि भाई 2030 तक टीबी मुक्त विश्व बनाना है, तो भारत ने भी एक लक्ष्य बना लिया जिसमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। इसीलिए जो भी स्कीम्स बनती है, जो भी लक्ष्य या कैंपेन चलाए जाते हैं, वो हमेशा एसडीजी से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, एसडीजी के लक्ष्य को ही पूरा करने के लिए हर देश एक लक्ष्य बनाता है अपने देश में। ठीक है, इसीलिए भारत ने भी क्या बोला है कि टीबी मुक्त भारत बनाना है बाय 2025, यानी कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये देखिए, ये एक एसडीजी होता है, दूसरा होता है एमडीजी। इसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल। ये दोनों जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आप इससे 4 से 5 मार्क्स स्टार कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, यूपीपीसीएस से लेकर आरओ से लेकर एचईओ एग्जाम में तो कांस्टेबल, हर एग्जाम में इस एसडीजी और एमडीजी से क्वेश्चन पूछा जाता ही है, फॉर श्योर। ठीक है, कारण इसका यही है कि हर एक लक्ष्य, हर एक स्कीम, हर एक कैंपेन इसी एसडीजी और एमडीजी से ही कनेक्टेड होता है। क्लियर है? ओके, तो भारत सरकार ने क्या प्लान किया था कि हम 5 साल पहले ही भारत को टीबी मुक्त बना देंगे, राइट? जबकि अभी 2025 तो होके गया, अभी 2026 चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि भारत अपने इस प्रोग्राम में सफल रहा, ये फेलियर रहा कि सक्सेस रहा? देखिए, मेरा जो मानना है, यानी कि जो एक जनरल मानना है, भारत फेल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव है ना, विकास कर रहा है। और जो टीबी का उन्मूलन था, अच्छा एक चीज और आप समझिए कि यहां पे टीबी मुक्त भारत, यानी कि टीबी का उन्मूलन करने का मतलब यह नहीं होता है कि जड़ से खत्म कर देना, यह पॉसिबल नहीं है ना। टीबी उन्मूलन का, यानी किसी चीज के उन्मूलन का मतलब क्या है कि कम से कम 80% केस खत्म कर देना।
मान लीजिए कि 100 मरीज टीबी के हैं भारत में, तो उनमें से 80 मरीज का टीबी ठीक कर देना, इसे ही कहते हैं उन्मूलन। इससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब 80% तक वो चीजें खत्म हो जाएगी तो बढ़ना बंद हो जाएगी, फैलना बंद हो जाएगी। फैलना बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली समय ऐसा आएगा कि वो उसका जड़ से खात्मा हो गया है। इसीलिए हमारा टारगेट था 80% 2025 तक, लेकिन हम अभी सिर्फ 25% का ही लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं। हमने भारत में 100 में से सिर्फ 25 मरीज को ही अब तक ठीक कर पाए हैं, है ना। ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि जो वैश्विक गोल है, विश्व का जो गोल है वो है सिर्फ 12%। मतलब विश्व ने अभी तक सिर्फ 12% टीबी को खत्म कर पाया, जबकि भारत 25%, लगभग 25% तक टीबी को खत्म करने में यह सफलता हासिल की है। ठीक है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे फेलियर नहीं कह सकते हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव विथ चैलेंजेस आप कह सकते हो। ठीक है, कठिनाइयां हैं लेकिन प्रोग्रेस कर रहा है। ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है निक्षय पोषण अभियान, सॉरी निक्षय पोषण योजना, है ना, यानी कि निक्षय पोषण योजना है क्या ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्कीम का नाम ही यही है। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2018 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद नोट कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में कैसा होता है कि पूछ लेगा कि मैच द कॉलम में, एक तरफ आपको स्कीम दे देगा, योजना दे देगा, दूसरी तरफ आपको डेट दे देगा, बोलेगा मिलान करो, मैच द कॉलम, है ना। इस वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर आपको पता है तो डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ठीक है, ग्रेट। अब ये समझते ये है क्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीबी मरीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। यानी क्या, इसका उद्देश्य क्या है इस निक्षय पोषण अभियान का, कि जो टीबी के मरीज हैं उनको इलाज के दौरान अच्छे खान पान के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर किसी पेशेंट को टीबी हुआ है तो टीबी में जो दवाइयां दी जाती है वो बहुत हैवी डोज की होती है, बहुत इनका जो डोज है वो बहुत भारी होता है। और ये भारी डोज काम तभी करेगा जब आप अच्छा पोषण ले रहे हैं। यानी क्या कि उस हैवी डोज को संभालने के लिए बॉडी में पोषण होना चाहिए, है ना, राइट, न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि सिर्फ दवाई से ये मरीज ठीक नहीं होगा, दवाई के साथ साथ उसे अच्छा पोषण देने की जरूरत है। इसीलिए मरीज को यहां पे आर्थिक मदद दी जाती है। उन्हें क्या किया जाता है, 1,000 रुपया हर महीना उनको ये राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, पहले जो ये अमाउंट था वो 500 रुपया था, अब ये बढ़कर हो गया 1,000। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए। ठीक है, कि पहले अमाउंट 500 था, अब बढ़ के ये 1,000 हो चुका है। ये इनको इसका लाभ मिलता है। ऑल्सो जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, यानी कि किस माध्यम से उनको ये पैसे प्रोवाइड दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, उसका मोड ऑफ जो ट्रांसफर है वो है डीबीटी। डीबीटी का फुल फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, यानी कि सीधा के सीधा वो पैसा है आपके अकाउंट में आएगा, आपके खाते में आएगा। किसी थर्ड पर्सन यानी कि किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से होते हुए आपके पास पहुंचेगा नहीं, जहां पे बहुत चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि वहां पे करप्शन हो। इसीलिए सरकार क्या करती है, सीधा सीधा आपके अकाउंट में भेजती है। इसे आप डीबीटी कहते हो, राइट, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ की इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, है ना, यानी कि प्रमुख पहल क्या है। प्रमुख पहल है निक्षय मित्र, ठीक है, जिसका नाम है पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान, है ना, निक्षय मित्र, यानी कि पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान। ओके, ये है क्या, समझते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी टीबी पेशेंट को, ठीक है, टीबी पेशेंट को गोद ले सकता है। गोद लेने का यह मतलब नहीं कि आप उसे अपना बच्चा मान लो, आप उसे अपना बेटा बेटी का दर्जा दे दो। गोद लेने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी टीबी का पेशेंट है और आप चाहो तो उसे उस जो महीने की खुराकी है, यानी कि जो दाल है, चावल है, जो न्यूट्रिशनस चीजें हैं, जो पोषक चीजें हैं, ठीक है, आप उसका किट इन पेशेंट को आप दे सकते हो हर महीना, है ना। इसमें किट होता है, ठीक है। आप एक पेशेंट को गोद ले लो और उनको फूड बास्केट यानी कि एक ये न्यूट्रिशन पोषण का आप उनके किट दे सकते हो, जिसमें राशन होगा, दाल होगा, राइट। ये इस अभियान का हिस्सा है, ठीक है। इस अभियान में ये प्रोविजन दिया गया है। ओके, इसके साथ ही दूसरा क्या है, निक्षय पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निक्षय पोर्टल किससे संबंधित है, टीबी से, एचआईवी से, हेपेटाइटिस से, किससे? तो ये जो निक्षय पोर्टल है ये टीबी से संबंधित है। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इससे आपको क्या समझ में आएगा। एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है, एक ऐसा वेबसाइट बनाई गई है जिसमें
हर एक टीबी पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि वो टीबी पेशेंट, ठीक है, कहाँ का रहने वाला है, उसको प्रॉपर, उसको न्यूट्रिशियस यानी पोषण चीजें मिल रही कि नहीं, उसको प्रॉपर दवाइयां मिल रही कि नहीं, उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है कि नहीं, या वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है क्या, ये सारी के सारी जो एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ये मेंटेन की जाती है एक पोर्टल पे, ताकि सरकार और हमारे जो अधिकारी हैं इसका ध्यान रख सके, इसको ट्रैक कर सके कि भारत में अभी भी कितने टीबी के पेशेंट हैं। तो निक्षय पोर्टल इज इंपॉर्टेंट एंड निक्षय मित्र इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि निदान और इलाज, है ना, इसकी बात करते हैं। ओके, अब इलाज कैसे होता है इनका, यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्ट्रेटेजी वही पुरानी है और इफेक्टिव है, ठीक है। डॉट्स, ये बहुत पहले चला आ रहा है, ये जो स्ट्रेटेजी है टीबी का निदान का, वो है डॉट्स। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डॉट्स का फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस HEO एग्जाम के लिए। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये टीबी को खत्म करने का एक रणनीति है, राइट, ये इसकी एक रणनीति है, ठीक है। ओके, लेकिन यहां पे जो डायग्नोसिस मतलब जांच होता है, जांच में क्रांति आई है ना, पहले से क्रांति आई है। पहले क्या होता था कि जो पहले माइक्रोस्कोप से बलगम चेक होता था, है ना। पहले क्या होता था कि माइक्रोस्कोप से बलगम की जांच करते थे। अब इस बलगम की जांच करने वाली, ठीक है, प्रक्रिया की जगह यहां पे आ गया है CBNAAT और TrueNat, ये मशीनें आ गई है ना। अब क्या है, ये CBNAAT और TrueNat नाम की मशीन आ गई है। ये मशीनें क्या करती है, ये तुरंत डेटा बता देती है कि टीबी है या नहीं, और दवा काम करेगी कि नहीं, है ना। ये तुरंत डेटा प्रोवाइड करेगा, जबकि जो पुराना टेक्नोलॉजी था, जो पुराना तकनीक था, वो काफी स्लो होता था, है ना, उसमें काफी सारे चरण होते थे। बट अब ये बहुत ही क्लियर, तुरंत आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि पेशेंट टीबी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? ओके, इसके अलावा एक और नई चीज भी ऐड हुई है। ये नई चीज क्या है? TPT, यानी कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, है ना। यह है निवारक चिकित्सा। TPT यानी कि टीबी निवारक चिकित्सा। ये संक्रमण से बचाने के लिए मरीजों के परिवार वालों को भी दवा दी जाती है ना, क्योंकि अब मरीज है, अपने परिवार से अलग तो रह नहीं सकता। तो ये उन मरीजों से उनके परिवार तक ना फैले, इसके लिए उन परिवार के सदस्यों को भी दवाई दी जाती है, राइट। और आप ये ध्यान दीजिए, टीबी जो मैं कर रहा हूं, जो आप जानते हैं टीबी का फुल फॉर्म क्या है? टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्युलोसिस, है ना। इसको आप शॉर्ट में कहते हो टीबी, ट्यूबरक्युलोसिस, राइट। ओके, ये एक बैक्टीरिया होता है टीबी, इट्स अ बैक्टीरिया, ये याद रखिए। ये बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगस है, तो टीबी एक बैक्टीरिया है। क्लियर है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। जो वर्ल्ड टीबी डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। दिस वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस, 24 मार्च हर साल मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। हो सकता है कि टीबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने वो यही बन जाए कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, या टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, राइट, है ना। भारत का लक्ष्य क्या है? तो कोई ना कोई इस बार क्वेश्चन टीबी से पूछा जाना है, वो 100% गारंटीड है। 100% तो नहीं, बट मैं 99.99% जरूर बोलूंगा। इस वजह से आप इसे नोट कर लीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन को। ओके, ठीक है। तो टीबी जो बीमारी है, उसका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस। ये पूरा नाम इसका है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस, ये इसका पूरा नाम है ना। इसके बैक्टीरिया का पूरा नाम ये है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1882 में, 1882 में, ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया को ढूंढा था। किसने? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर रॉबर्ट कोच, ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया को ढूंढा था 24 मार्च 1882 को, 1882 में। इस वजह से विश्व टीबी दिवस भी 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसका एक स्लोगन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोगन क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये था NTEP का कंप्लीट ब्रेकडाउन।
है ना। हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने देखा इसका नाम बदला गया 2020 में, इसका टारगेट सेट किया गया था 2025 में, और जो पैसा है वो 500 से क्या हो गया है, अब ये 500 से बढ़कर जो धनराशि इनको दी जाती है वो 500 से बढ़कर 1,000 रुपये हो गया। इसके पीछे कारण क्या है, ताकि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जा सके, यानी क्या कि उनको पोषण दिया जा सके ऐसे मरीजों को, तभी वो दवाई इफेक्टिवली काम करेगी। ठीक है, ओके। इन पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए, क्योंकि एचईओ एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन आपकी प्रिपरेशन में जरा भी रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।